लॉयल्टी इज ए गुड थिंग। तभी तो कंपनियां जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का सर्विस अवार्ड देती हैं कि इन एम्प्लॉय ने इतने समय तक इस कंपनी में काम किया है। एम्प्लॉयज 1 या 2 दिन के लिए खुश होते हैं और फिर उनको लगने लगता है कि क्या वो इस कंपनी में ओवर स्टे तो नहीं कर गए हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस दिखने लगते हैं। मैनेजमेंट लॉयल एम्प्लॉयज तो चाहता है, लेकिन जब प्रमोशन देने का समय आता है तो वो किसी बाहर से आदमी को हायर करके इनके ऊपर बैठा देता है। मैनेजमेंट जो है इनको टेकन फॉर ग्रांटेड करता है, और जब कंपनसेशन का समय आता है तो इनके कंपनसेशन बजट से पैसा निकाल करके न्यू हायर को या उन लोगों को जो कि छोड़ने की कगार पे हैं उनको ज्यादा सैलरी या ज्यादा कंपनसेशन दे देता है। और तो और जब नया मैनेजमेंट आता है जिसका गोल होता है कि वो कंपनी को आगे बढ़ाए और काफी ऊंचाई तक ले जाए, और जब उन्हें समस्या आने लगती है तो सारा का सारा ब्लेम जो है वो लॉयल एम्प्लॉयज के ऊपर डाल देते हैं कि आप लोगों ने पहले काम इतना खराब किया था कि इसको ठीक करने में हम लोगों को इतना समय लग रहा है, इतनी मुश्किल आ रही है। दिस ऑल हर्ट्स लॉयल एम्प्लॉयज। उन्होंने अपने जीवन का 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इस कंपनी के लिए दिया है, और इस तरह का बिहेवियर और इस तरह का रिटर्न जो है वो एकदम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग तो छोड़ने की सोचते हैं, लेकिन छोड़ने में भी बहुत कम लोगों को जॉब मिल पाती है, क्योंकि इतने लंबे समय तक एक कंपनी में रहने के कारण बहुत सारे लोगों को जॉब मिलने में बहुत मुश्किल आती है। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जहां मैं आपको 5 डिसएडवांटेज बताऊंगा एक लॉयल एम्प्लॉय के, और उसको किस तरह से आपको ओवरकम करना है। और अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू इट। एंड ऑल्सो यू वॉच माई अदर वीडियो 7 करियर मिस्टेक्स टू अवॉइड। पहला, परसेप्शन। क्योंकि आप इस कंपनी में बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो आपके बारे में एक परसेप्शन बना होगा, और बहुत हद तक वो परसेप्शन जो है निगेटिव होगा, क्योंकि लोगों को ये याद रहता है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले भी आपका एटीट्यूड कैसा था, आपका बिहेवियर कैसा था, उस गिवन सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट किए थे, आपका स्ट्रेंथ कैसा था, आपके वीकनेस कैसे थे। यहां तक कि आप जो है मैच्योर हो चुके होंगे, यहां तक कि बहुत सारी चीजें आपने रेक्टिफाई कर ली होगी, लेकिन फिर भी एक निगेटिव परसेप्शन जो है वो आपके बारे में बना होगा, जिसके के कारण कंपनियां जो है आपको प्रमोट नहीं करती हैं इस निगेटिव परसेप्शन के कारण, और वो बाहर से लोग को लाना चाहती हैं जिनका कि क्लीन स्लेट हो, जिनके बारे में कोई परसेप्शन नहीं हो, और बाद में भले उनको पता चले कि जो बाहर से हायर किया है वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक निगेटिव परसेप्शन के कारण जो है, जो इतने लंबे समय तक एक कंपनी में काम करने के कारण आपका बना है, उसके कारण जो है आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपको ये करना चाहिए, अपने मैनेजर और अपने मैनेजर के मैनेजर के साथ 1 to 1 करके डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछिए कि मेरा परसेप्शन क्या है। जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका मैनेजर और मैनेजर का मैनेजर जो है वो चौंक जाएगा, और वो जो है डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे। लेकिन जब आप परसिस्ट करेंगे और उनसे इंसिस्ट करेंगे कि आप इस बात का जवाब दीजिए, तब वो आपको बताएंगे कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप एकदम रिएक्ट ना कीजिए, जस्टिफाई ना कीजिए, उसको ये ना बताइए कि ये गलत है। वो पूरा का पूरा सुनिए और एक एक्शन आइटम बना करके उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, जिसमें आप अपने मैनेजर और मैनेजर के मैनेजर को भी इन्वॉल्व कीजिए। निगेटिव परसेप्शन फॉर्म होने में 1, 2, 3 साल काफी लग जाते हैं, और जब आपको इसको करेक्ट करना है तो इसमें भी आपको काफी समय लगेंगे, लेकिन जब आपका परसेप्शन ठीक हो जाएगा तब आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में ही मिल जाएगी। दूसरा, स्टेग्नेशन। जब कोई नया नया करियर शुरू करता है तो इनिशियल ईयर्स ऑफ करियर में करियर ग्रोथ जो है वो फास्ट होता है, और जब आप मिड लेवल में पहुंच जाते हैं तब आप स्टेग्नेट करने लगते हैं। उसी तरह इनिशियल ईयर्स में आपका कंपनसेशन जो है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि आपके करियर लेवल पे जो सैलरी बैंड होता है उसके हाई लेवल पे आप पोजीशन हो जाते हैं, और जैसे जैसे आप मिडिल लेवल पे पहुंचते हैं तब आपका जो पोजीशनिंग है सैलरी की वो मिडिल या नीचे होने लगती है, और उसमें से बजट निकाल करके कुछ नए लोगों को या कुछ उन लोगों को दिया जाता है जिनके प्रति उनको डर होता है कि ये कंपनी छोड़ देंगे। तो आपको इस स्थिति में 2 चीजें करनी चाहिए। पहला, आपको हमेशा अपने आप को अपस्किल करना चाहिए। कुछ भी 1 या 2 स्किल्स जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड और सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड आप सीखिए, और उसको अपनी टीम में, अपने डिवीजन में आप अप्लाई करना शुरू कीजिए। इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि ये क्यों इतनी नई नई चीजें सीख रहा है, ये क्यों अपने आप को अपस्किल कर रहा है, और उनको एक थोड़ा
थोड़ा सा डर होता है कि अप स्किल करके कहीं ये छोड़ तो नहीं देगा। और दूसरी बात ये है कि आपकी नेटवर्किंग जो है जब आप मिड लेवल तक आ जाते हैं तो बहुत कम हो जाती है इंडस्ट्री में। जब आप अपना नया नया करियर शुरू करते हैं तब आपकी नेटवर्किंग काफी अच्छी होती है, आपको ये पता होता है कि किस कंपनी में क्या पोजीशन ओपन है, उसकी सैलरी क्या है और आपके बैचमेट जो है कहां कहां ज्वाइन किए हैं और वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मिड लेवल पोजीशन पे आते हैं आपकी नेटवर्किंग बहुत कम हो जाती है, आप कुछ ही लोगों को इंडस्ट्री में जानते हैं और अधिकतर आप कंपनी के अंदर जो लोग होते हैं उन्हीं के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जबकि इसका टोटली अपोजिट होना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं और भले आप उस कंपनी में 15 साल 20 साल लगा लिए, आपकी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप वेरियस फोरम में पार्टिसिपेट कीजिए, नेटवर्किंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए और जिससे कि आपको इंडस्ट्री की न्यूज मिले, आपके कॉम्पिटिटर्स की न्यूज मिले और बहुत तरह के ट्रेंड्स आपको पता चले। जब मैनेजमेंट को यह पता चलता है कि आप अपनी इंडस्ट्री में इतने वेल कनेक्टेड हैं, आपके पास इतनी न्यूज इंफॉर्मेशन रहती है, तब कहीं ना कहीं उन्हें यह डर लगने लगता है कि कोई कंपनी आपको पोच ना कर ले और फिर जो है आपके साथ सही तरह से व्यवहार होता है और आपका करियर प्रोग्रेशन भी सही होता है और आप जो है स्टेग्नेशन से बाहर आ सकते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज है बैड ब्लड। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी कंपनी में लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो कोई पुराने इंसिडेंट्स, किसी क्रिटिकल प्रोजेक्ट में, किसी इंटरैक्शन में आपकी काफी तू मैं हो चुकी होगी, काफी बहस हो चुकी होगी, जिसके के कारण आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है कुछ लोगों के साथ जो है वो डिसफंक्शनल है। ऐसे तो हर प्रोजेक्ट में कभी ना कभी कोई ना कोई टेंशन होती है, लेकिन बहुत बार जो है लोग ओवरकम कर जाते हैं, लेकिन कुछ के साथ आपका रिलेशनशिप हमेशा डिसफंक्शनल होता है और ये आपको ही नहीं पूरे टीम को, पूरे डिवीजन को, पूरी कंपनी को पता होता है। तो जब आप मिड लेवल पोजीशन पे आते हैं और आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जहां आपको मैट्रिक्स वे में लोगों को मैनेज करना होता है, तब ये देखा जाता है कि किसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी है, किसका कोई पास इंसिडेंस नहीं है जहां कोई चीज डिसफंक्शनल हो, तो उन लोगों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है। तो अच्छा ये होगा कि आप इस मिड लेवल पोजीशन पे आ गए हैं, आपको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और आप इनिशिएटिव लीजिए, उन लोगों को रीच आउट कीजिए जिसके साथ आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो डिसफंक्शनल है। और आप बहुत ताज्जुब करेंगे कि जब आप इनिशिएटिव लेंगे तो वो दूसरा जो बंदा है वो भी धीरे धीरे आपके सामने खुलने लगेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत निगेटिव रिलेशनशिप जो है एकदम पॉजिटिव हो जाए, लेकिन इतना जरूर होगा कि वो निगेटिव रिलेशनशिप जो है न्यूट्रल हो जाए और ये आपका मैनेजमेंट नोटिस कर लेगा और तब आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने लगेंगी। चौथा डिसएडवांटेज है पास ग्लोरी का। इतने लंबे समय तक कोई एक कंपनी में काम करता है तो बहुत बार वो अपनी पास ग्लोरी के बारे में बात करता है कि उस समय इतना क्रिटिकल प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने ऐसा किया वो या वैसा किया। कंपनी जो है वो केवल 1 या 2 साल का सोचती है, तो आपने जो अच्छा काम किया उसका आपको रिवार्ड और रिकॉग्निशन एक अप्रेजल साइकिल या ज्यादा से ज्यादा 2 अप्रेजल साइकिल में दिया जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दिया जाता है। तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप पास ग्लोरी से निकल करके आपको ये हमेशा सोचना चाहिए कि किस तरह से पास ग्लोरी को मैं अपना स्ट्रेंथ बनाऊं और हर बार एक अच्छे से अच्छा चैलेंजिंग वर्क लूं और अपने स्किल को इंप्रूव करूं और फिर देखिए कि आपका जो करियर है इसी कंपनी में और आगे बढ़ता है। पांचवा डिसएडवांटेज है जॉब सिक्योरिटी। जब आप इतने लंबे समय तक काम करते हैं तो आपको लगता है मुझे प्रोजेक्ट पता है, प्रोडक्ट पता है, कस्टमर पता है, मैनेजमेंट पता है, स्टेक होल्डर पता है, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक कंफर्ट फीलिंग देने लगता है, एक कंफर्टेबल टोन में रहने लगता है और एक इमेज फॉर्म होती है कि ये कंफर्ट जोन में है। और इसलिए भी बहुत बार आपको जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, कंपनसेशन जो है आपको सही तरीके से नहीं मिलता है। कंपनियां जो हैं वो लॉयल एम्प्लॉइज तो चाहती हैं लेकिन कभी भी वो जॉब सिक्योरिटी नहीं दे सकती हैं। तो आपके अंदर एक हंगर होना चाहिए कि अगर इस कंपनी में कुछ गड़बड़ हुआ या फिर आपके करियर प्रोग्रेशन में गड़बड़ हुआ तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी नई कंपनी में, नई जॉब में, नई टीम में स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं। स्क्रैच से शुरू करने का ये मतलब है कि जब मैं स्क्रैच से शुरू करूंगा तो पास्ट एक्सपीरियंसेस को अप्लाई करते हुए करूंगा। जब आपके अंदर ये ड्राइव आएगा तो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और आप जो है वॉलंटियर करेंगे रिस्की प्रोजेक्ट के लिए और आपके अंदर एक हंगर रहेगा और वो ये मैनेजमेंट देख लेता है और जिसके के कारण आपकी बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट हो जाएगी और फिर जो है मैनेजमेंट जो है आपको काफी सीरियसली लेगा, काफी रिस्पेक्ट से लेगा और आपका करियर कैपिंग नहीं करेगा। तो प्रोफेशनल्स आपने देखा कि लॉयल एम्प्लॉयज के ये 5 डिसएडवांटेज होते हैं और इन चीजों को करने से आप जो है इसको ओवरकम कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।